हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम क्लास 12 फिजिक्स का अगला लेक्चर लेकर आ गए हैं, जहां हम चैप्टर 1 के पार्ट बी को स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, पार्ट ए पूरा हमारा कंप्लीट हो गया है। 3 पार्ट में मैंने बांटा था, आपने देखा होगा स्टार्टिंग से अगर लेक्चर फॉलो करते आ रहे हैं तो। ठीक है, 3 पार्ट में हमने इसको डिवाइड करा था चैप्टर 1 को, जिसमें हम लोग फर्स्ट पार्ट ए को खत्म कर लिए हैं। अब बारी आती है पार्ट बी की, जो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पार्ट बी को डिस्कस करेंगे। और वहाँ हम सीखेंगे कि विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, इसकी दिशा क्या होती है, वो सब चीज़ें हम आज के इस वीडियो लेक्चर में सीखने वाले हैं। ठीक है, तो अंत तक हमारे इस वीडियो लेक्चर को ध्यान से देखिए। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस वीडियो लेक्चर को। तो इलेक्ट्रिक फील्ड या विद्युत क्षेत्र क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक, अगर आपने कूलाम का नियम पढ़ा तो वहाँ बल की बात किए थे हम लोग। किसकी बात किए थे? बल की बात किए थे। ठीक है, वे विद्युत क्षेत्र आखिर होता क्या है, तो वही बल से रिलेटेड ही चीज है जिसको हम यहाँ समझेंगे। ठीक है, देखो, मान लो एक आवेश अगर हमारे पास है, कोई बिंदु आवेश रखा हुआ है। ठीक है, इसको कह देते हैं क्या है, मान लो आवेश क्यू है। क्या है? आवेश क्यू। मान लेते हैं एक आवेश क्यू है। अब ये क्यू आवेश के कारण यहाँ पे इसके आसपास एक क्या हो जाएगा, यह क्षेत्र निर्मित करेगा। ठीक है, यह एक ऐसा क्षेत्र निर्मित करेगा जहाँ पे अगर कोई एक अन्य आवेश आता है, एक अन्य आवेश इसके अंदर आता है, इस क्षेत्र के अंदर, तो वह जो आवेश है, ये जो अन्य आवेश आया है, वो क्या करेगा, एक बल का अनुभव करेगा। वह बल आकर्षण भी हो सकता है और प्रतिकर्षण भी हो सकता है। ठीक है, अट्रैक्टिव फोर्स भी हो सकता है या रिपेल फोर्स भी हो सकता है, रिपल्सन फोर्स भी हो सकता है। ठीक है, तो लेकिन ये बल तो अनुभव करेगा ही, एक बिंदु आवेश अगर इसके अंदर आता है तो ऐसा क्षेत्र जहां पे वो बल का अनुभव करता है, कौन? जो बाहर या बिंदु जो हम लोगों ने आवेश लिया, छोटा आवेश लिया, वह उस क्षेत्र में जाने के बाद अगर एक बल का अनुभव करता है, चाहे वह आकर्षण बल हो या प्रतिकर्षण बल हो, ठीक है, बल का अनुभव करता है, तो उस क्षेत्र को ही क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र या इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। ठीक है, इसके प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें, समझ आ गया होगा ये, तो इसके प्रॉपर डेफिनेशन या इसके परिभाषा की बात करें तो ध्यान से सुनो। ठीक है, यहाँ नोट डाउन भी कर सकते हो, देखिए आप। विद्युत आवेश या आवेशों के निकाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेशित कण आकर्षण या प्रतिकर्षण बल महसूस करता है, उस क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, जो मैंने आपको समझाया बस वही है, सिंपल सा समझना था आपको। ठीक है, कि अगर आपके पास एक आवेश है, एक स्रोत है, ठीक है, उसके एक क्षेत्र, एक निश्चित क्षेत्र के अंदर आप किसी बिंदु को लाओगे, तो अगर वह बिंदु बल का अनुभव करेगा, तो जितने क्षेत्र तक वह बल का अनुभव करेगा उसे ही उसका विद्युत क्षेत्र कहेंगे। बस सिंपल ये है। ठीक है, इसकी अभिधारणा जो है ये सर्वप्रथम फैराडे ने दी थी। ठीक है, और ये विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है। परिमाण के साथ साथ क्या बताता है, परिमाण के साथ साथ या मैग्नीट्यूड के साथ साथ दिशा भी बताता है। ठीक है, अब देखें इसके नेक्स्ट पॉइंट की, तो जब भी आवेश या कण किसी भी विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करता है, तब वह विद्युत बल्ब का अनुभव करता है। ठीक है, एक सोर्स रखा हुआ है, एक आवेश स्रोत रखा हुआ है। ठीक है, अब इसका एक निश्चित क्षेत्र है, इसके अंदर जब भी कोई आवेश आएगा तो क्या करेगा, वो एक बल का अनुभव करेगा। ठीक है, यही बता रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं, वैद्युत या विद्युत क्षेत्र किसी भी आवेश या आवेशों के निकाय द्वारा उत्पन्न वह क्षेत्र है जहां तक वह अन्य आवेश पर वैद्युत बल लगा सकता है। क्लियर है ना? ठीक है, तो इस पॉइंट को समझिए क्या थोड़ा। विद्युत या वैद्युत क्षेत्र जो है किसी भी आवेश या आवेश के निकाय द्वारा उत्पन्न क्षेत्र है जहां पर अन्य आवेश पर बल लगाया जा सकता है। कौन सा बल? विद्युत बल लगाया जा सकता है। ये चित्र आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ध्यान से देखोगे इस चित्र को तो समझ आ जाएगा। ये मैंने क्या लिया, एक स्रोत लिया, स्रोत ले लिया। आप देखो इसके आसपास ये डॉटेड लाइन जो दिख रहे हैं ना, वो क्षेत्र है। एक क्षेत्र निर्मित करके रखें जिसके अंदर कोई भी बिंदु जाएगा, कोई भी बिंदु आवेश जाएगा तो उस पर बल लगेगा। बस सिंपल सा समझो कि भाई एक क्षेत्र का निर्माण कर लेते हैं, कोई भी आवेश, और उस क्षेत्र में जब भी कोई आपने छोटा आवेश डाला या उसके पास गया तो वह एक बल का अनुभव करता है ना, तो उसी क्षेत्र को क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है,
अब विद्युत क्षेत्र को या विद्युत क्षेत्र को अगर आप समझते हो गणितीय रूप में, तो इसको हम लोग गणितीय रूप में समझने के लिए एक टर्म या एक शब्द आता है जो हम लोग कहते हैं क्या, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के टर्म में हम लोग इसको समझेंगे जहां हम गणितीय व्याख्या इसकी करने वाले हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हुआ। ठीक, तो देखो यहाँ एक चित्र दिख रहा होगा, आप सभी को अच्छे से दिख रहा है चित्र। यहाँ पे ये जो बीच में आवेश दिख रहा है वो क्या है, स्रोत है। ठीक है, और ये एक छोटा सा बिंदु आवेश है जो इसके क्षेत्र के अंदर आ गया, क्षेत्र के अंदर आ गया, तो इस पर क्या लग रहा है, एक बल लग रहा है। ये बिंदु आवेश जिसको हमने क्या लिखा, प्लस क्यू नॉट लिखा। ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं धन परीक्षण आवेश। ध्यान रखना, इसको क्या कहेंगे, धन परीक्षण आवेश। और अगर हम लोग इसको बोलें तो इंग्लिश में इसको टेस्ट चार्ज कहेंगे। सिंपल सा बात है, टेस्ट चार्ज। ठीक है, टेस्ट चार्ज। ये टेस्ट चार्ज बहुत ही छोटा होता है, ध्यान रखना, टेस्ट चार्ज जो लिया जाता है वो बहुत ही छोटा रहता है। ठीक, अब आप बोलोगे सर यहाँ पे एक आवेश था, ये क्यू आवेश, और यहाँ पे भी एक छोटा सा आवेश आया, तो इस आवेश के कारण यहाँ पे तो विद्युत क्षेत्र दिख रहा है, लेकिन इसके कारण भी क्या विद्युत क्षेत्र लगेगा या बनेगा, तो बिल्कुल नहीं। ठीक है, यह टेस्ट आवेश जो है, टेस्ट चार्ज जो है, वह इतना छोटा होता है कि वह विद्युत क्षेत्र का निर्माण नहीं कर पाता। ठीक है, या करता भी है तो बहुत छोटा रहता है। ठीक है, क्लियर हुआ। चलो इसको और अच्छे से आगे डिटेल से समझेंगे। तो बस आपको यहाँ आपको सिर्फ ये समझना है कि विद्युत क्षेत्र या इलेक्ट्रिक फील्ड किसे कहते हैं। तो वह क्षेत्र जहां पर एक अन्य आवेश जो है बल का अनुभव करता है, एक बल का अनुभव करता है, चाहे वह बल आकर्षण बल हो या प्रतिकर्षण बल, उसे ही विद्युत क्षेत्र कहते हैं। याद रहेगा ना बच्चा। ठीक है, चलो अब इसकी गणितीय व्याख्या करने के लिए हम लोग बात करते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, क्योंकि मैंने बताया ना अभी गणितीय व्याख्या करना है तो आप उसको जो विद्युत क्षेत्र है उसको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के टर्म में समझने की कोशिश करोगे। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, अगर ये समझे, ठीक है, इसको ई से दर्शाते हैं, कैपिटल ई से। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको अच्छे से समझते हैं। देखो क्या होता है। ठीक है, तो पॉइंट वाइज देखो मैंने इसको रखा है, पॉइंट वाइज समझते जाना। किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे गए इकाई धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल के बराबर होती है। ठीक है, इकाई धन परीक्षण आवेश पर बल को ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। सिंपल, बहुत सिंपल। ठीक है, एक बार मैं एक डायग्राम से बनाने का आपको समझाने का कोशिश करता हूँ। मान लो आपके पास क्या है, एक स्रोत आवेश है। अब इसके कारण आसपास क्या हो गया, एक क्षेत्र निर्मित हो गया जिसको हम लोग विद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब इस क्षेत्र में एक कोई भी आपने टेस्ट चार्ज ला के रख दिया, टेस्ट चार्ज रखा, तो ये जो टेस्ट चार्ज है उस पर जितने बल लगेंगे या जितने बल का वो अनुभव करेगा, वो आकर्षण भी होता है, प्रतिकर्षण भी हो सकता है। ठीक है, जितने बल का अनुभव करेगा, ठीक है, उसे ही हम क्या कहेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। ठीक है, इसका सीधा सा मतलब निकल रहा है कि तीव्रता जो है बल के अनुक्रमानुपाती होगा। ठीक है, चलो समझते हैं और आगे देखेंगे। विद्युत क्षेत्र की दिशा इकाई धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले परिणामी बल की दिशा में ही होती है। अब ये भी बात को समझ लो भाई, इस पॉइंट में क्या कहना चाहता है कि जो विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर लग रही, विद्युत क्षेत्र जो है किधर लगेगा, तो यह निर्भर करता है कि परिणामी बल की दिशा जो है वो उस टेस्ट चार्ज या धन परीक्षण आवेश पर निर्भर करेगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिया, एक स्रोत आवेश क्या लिया, प्लस क्यू। ठीक है, प्लस कैपिटल क्यू लिया, स्रोत है, और एक टेस्ट चार्ज जो हम लेते हैं क्या, प्लस स्मॉल क्यू नॉट। अब दोनों प्लस प्लस हैं तो क्या होगा बच्चा, यहाँ तो ये बाहर की तरफ, क्योंकि ये क्या लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा, बाहर की तरफ लगेगा, तो ये बाहर की तरफ लग रहा है ना, तो इसका दिशा क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा भी इधर क्या होगी, यहाँ बाहर की तरफ ही होगी। ठीक है, अगर यहाँ पे ये जो स्रोत आवेश है, ध्यान रखना, ये स्रोत आवेश अगर माइनस होता, ये जो प्लस क्यू दिख रहा है वो क्या होता, माइनस क्यू होता। मान लो यहाँ पे क्या हो गया, ये माइनस क्यू हो गया। ठीक है, माइनस क्यू होता तो यहाँ पे क्या लगता, बल जो है आकर्षण बल लगता, आकर्षण बल, इसलिए तीव्रता भी क्या लगता, इसी दिशा में लगता। ठीक है, ये बात तो क्लियर हुआ। ठीक, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि है, एक सदिश राशि है। मतलब ये जो ई हम लोग पढ़ रहे हैं वो क्या है, एक सदिश राशि है।
ठीक है, इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। ये बात भी हमको अच्छे से समझ आ गया। अब इसकी गणितीय व्याख्या करते हैं, तो ध्यान से देखना इसको। ठीक, अब इकाई धन परीक्षण आवेश जो है, मैंने शुरू से बताया क्या, इकाई धन परीक्षण आवेश जो लेते हैं हम लोग प्लस क्यू नॉट, ये जो है क्यू नॉट लेते हैं, ये धन परीक्षण आवेश है और इसका मान बहुत ही छोटा नगण्य होता है, जिसका खुद का कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता। ठीक है, और होता भी है तो बहुत कम होता है। क्लियर है ना? तो इसी पॉइंट को हम लोगों ने यहाँ डील किया है कि भाई इकाई धन परीक्षण आवेश अत्यंत अल्प धन आवेश होता है, जिसका विद्युत क्षेत्र नगण्य या होता ही नहीं है, अर्थात इसको किसी अन्य आवेश के विद्युत क्षेत्र में रखने पर अन्य आवेश के विद्युत क्षेत्र में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। ये बात क्लियर हुआ? ठीक, अब उसी कंडीशन को समझते हुए देखो इसकी गणितीय व्याख्या करें। माना किसी विद्युत क्षेत्र में धन परीक्षण आवेश क्या है, क्यू नॉट है। क्या है? क्यू नॉट। अब परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल मान लेते हैं क्या है, कैपिटल एफ। स्क्रीन पे दिख रहा है सभी को? ठीक है, अब इसके कारण यहाँ पे एक तीव्रता लग रही है, जिसको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे, वो क्या मान लेते हैं, वो मान लेते हैं कैपिटल ई। ठीक है, अब हम लोगों को क्या पता है भाई, हम लोग क्या जानते हैं, तो ये जो एफ होगा, ध्यान समझना, ये एफ जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, क्यू के। आवेश पर निर्भर करता है ना, आवेश के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, पढ़े हो ना? हाँ, बस वही चीजें आपको यहाँ लगानी है। और अभी मैंने बताया कि ये जो बल है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के भी अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, दोनों को मिला के लिख दो। क्या हो गया, दोनों को मिला के लिख दिए बेटा, देखो तो ये हो गया क्या, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू इंटू ई। ठीक है, जहां क्यू क्या है, परीक्षण आवेश है, ध्यान रखना टेस्ट चार्ज है। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाओगे तो क्या यूज करोगे, एक नियतांक के यूज करोगे, तो एफ बराबर के इंटू क्यू इंटू ई होगा। ये सूत्र आपका बन के तैयार हो जाता है। ध्यान रखना, एफ इज इक्वल टू के इंटू क्यू इंटू ई। अब के का मान यदि 1 हो, यदि के बराबर क्या हो, 1 हो, तब एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू ई होगा। और क्योंकि हम यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना चाह रहे हैं, मतलब ई को निकालना चाहते हैं, तो ई बराबर क्या होगा, देखो इसको पक्षांतर कर दो तो एफ बटे क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। इस तरह से ई का मान निकला क्या, एफ अपॉन क्यू। याद रखोगे इसको, बहुत ही आसान सूत्र है। ठीक है, यही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। अब क्योंकि सदिश राशि है तो आप इसको क्या लिखोगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर इज इक्वल टू एफ वेक्टर अपॉन क्यू। बस सिंपल, ये सदिश रूप में आप लिख सकते हो। क्लियर हुआ? अब इस तरह से आप परिभाषित भी कर सकते हो। देखो कई तरह के परिभाषा मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, जिससे आपको जो भी ध्यान में आता है वो आप परिभाषित कर सकते हो। ठीक है, एक तो मैंने शुरू में ही बताया था, अभी एक और इसकी परिभाषा, इस सूत्र के अकॉर्डिंग मैं इसकी एक और परिभाषा आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर स्थित आवेश पर लगने वाले बल और आवेश के अनुपात के बराबर होता है। ध्यान रखना, ठीक है। तो किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता उस बिंदु पर स्थित आवेश पर लगने वाले बल और आवेश के अनुपात के बराबर होता है। मतलब E बराबर होगा किसके, एफ अपॉन क्यू के। देखो, बल और आवेश के अनुपात के बराबर होता है। ये बात क्लियर हुआ? ठीक है। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ये सूत्र तो समझ लिया। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में थोड़ी बातें जान लें कि ये कैसी राशि है। तो ये सदिश राशि है। इसके मात्रक की बात करें, यूनिट की बात करें, इकाई की बात करें तो वो होता है क्या, न्यूटन प्रति कूलम। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है, NC-1 न्यूटन प्रति कूलम पढ़ते हैं। ठीक है। इसके विमा की बात करेंगे तो विमा जो है, देखो F का जो विमा है, F मतलब बल का जो विमा है क्या है, mLT-2। और यहाँ Q का विमा क्या है, आवेश का विमा क्या होगा, A इंटू टी। तो इस तरह से आप इसको ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, mLT-3 A-1 होगा। ठीक है। इस तरह से ये इसकी विमा बन के आएगी। आपको ये हल करने आता होगा। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये विमा निकालना आ गया सभी को। ठीक है, विमा भी निकाल सकते हो, क्योंकि देखो सूत्र क्या होता है, E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू होता है ना। तो एफ का विमा मतलब बल का विमा mLT-2 होता है। ठीक है। और ये क्यू का विमा अगर आपको निकालना है तो आवेश है, क्यू क्या है, आवेश है। और आवेश जो होता है क्या होगा, ठीक है, धारा इंटू समय, धारा गुणा समय होता है। तो एम्पियर ए इंटू समय का क्या होता है, टी। तो ए इंटू टी हुआ। इस तरह से बटे में AT आ गया। ठीक है, ऊपर ले जाओगे
तो टी जो है माइनस में हो जाएगा, घात टी का घात माइनस में हो जाएगा, इसलिए क्या हो गया, ओवरऑल देखें तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा ये ए मेल टी माइनस थ्री और ए माइनस वन हो गया, ठीक है। ये ए जो है ऊपर गया तो ए की घात माइनस वन हो गया। क्लियर हुआ ना? यहाँ तक की बात को अच्छे से समझ लो, ठीक। ये एक सूत्र है इंपॉर्टेंट, वो आपको याद रखना है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, ये E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू, ये सूत्र याद रखना है। और इसके संबंध में ये कैसी राशि है, इसका मात्रक क्या होगा, इकाई क्या होगा, यूनिट क्या होगा, इसकी विमा क्या होगी, ये आपको अच्छे से समझ लेना है, ठीक है। चलो, अब विद्युत क्षेत्र की दिशा की बात करें, देखो इसको मैं थोड़ा समझाया था, है ना, एक बार और देख लो, बहुत चित्र में आसानी से आपको समझ आएगा, ये जो चित्र मैंने आपके सामने रखा है, ठीक है। देखो परीक्षण आवेश जो है ना, टेस्ट चार्ज, वो तो हमेशा प्लस क्यू नॉट ही होगा, प्लस क्यू नॉट जो है टेस्ट चार्ज के रूप में लेते हैं, ठीक है। लेकिन आप क्या, ये स्रोत आवेश जो दिख रहा है आपको प्लस और माइनस, इसको आप बदल सकते हो। अगर ये प्लस होगा तो क्योंकि ये टेस्ट भी प्लस वाला है और ये स्रोत भी प्लस वाला है, इसलिए क्या होगा यहाँ प्रतिकर्षण, देखो इसलिए कहा होगा बाहर की तरफ जा रहा है, दिशा कैसे जा रहा है, बाहर की तरफ। क्लियर हुआ? ठीक है। इसी के जस्ट विपरीत अगर हम बात करें कि यहाँ जो स्रोत आवेश अगर माइनस है, तो क्योंकि टेस्ट चार्ज कैसा है, प्लस में है, तो आकर्षण होगा ना, तो आकर्षण हो रहा है, इस तरह से आकर्षण हो रहा है यहाँ। तो इस तरह से आपको बात को समझना है अच्छे से। क्लियर हुआ क्या? चलो, तो यहाँ स्रोत जो है वो कैसा है, स्रोत है प्लस आवेश, और यहाँ स्रोत कैसा है, माइनस आवेश, टेस्ट चार्ज प्लस क्यू यहाँ पे भी है, ठीक है। तो दिशा बाहर की तरफ गया क्योंकि यहाँ प्रतिकर्षण हुआ, प्लस था इसलिए, ठीक है। और यहाँ अंदर की तरफ आएगा क्योंकि आकर्षण हुआ, ठीक, और यहाँ माइनस था इसलिए आकर्षण हुआ। तो ये दिशा तो कोई कठिन नहीं है, आपको आसानी से समझ गए होंगे, ठीक। चलो, इसका छोटा सा जो गणितीय रूप, मैं बार बार कह रहा हूँ आपको, गणितीय रूप का जो, या इसका व्यंजक कह सकते हैं, वो आपको समझना है। तो ये जो सूत्र होता है E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट होता है, ठीक है। और क्यू नॉट इज इक्वल टू, अगर हम लोग रख लेते हैं एक कुलाम, एक कुलाम अगर मैं रख दिया, क्यू नॉट मतलब टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज का मान हम लोग मान लो एक कुलाम रख दिए, तब क्या हो जाएगा, ये जो E होगा एफ के बराबर होगा। इस तरह से एक और परिभाषा बन के आ गया, देखो, अर्थात किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बल के बराबर होती है जो उस बिंदु पर एकांक धन आवेश पर कार्य करता है, ठीक है। मैं पहले भी समझाया था ना, उसी बल के बराबर होती है, ठीक है। तो इस तरह से एक और परिभाषा बन के आ गया, देखो तीन परिभाषा मैंने आपको बता दिया, स्टार्टिंग में बताया था, ठीक है। फिर उसके बाद जब हम लोगों ने फॉर्मूला बनाया तब अनुपात के रूप में बताया, और ये जो है ये इसकी तीसरी परिभाषा है, तो ये भी आपको समझ लेना है, ठीक है। तो आप यहाँ कंफ्यूज नहीं होगे कि 10-10 तो परिभाषा याद करना है क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको बस यहाँ समझते हुए चलना है, हाँ ऐसा भी होता है, ये भी होता है और ये भी होता है, कंडीशन के अकॉर्डिंग सब चीजों को सीखना है आपको, ठीक है। तो ये भी समझ आया आसानी से, है ना। इसलिए ये जो है एक गणितीय रूप में हम लोग बनाने का कोशिश किए, तो हमको क्या मिला, ये E इज इक्वल टू एफ मिला, क्योंकि हम लोगों ने जो टेस्ट चार्ज है उसका मान एक कूलम रख दिया, ठीक है। चलो आगे इसी को करते हैं। अब पुनः हम लोग आते हैं अपने सूत्र में, जो पुराना सूत्र है, E इज इक्वल टू क्या होता है, एफ अपॉन क्यू नॉट, इसको समीकरण एक दे दिया। लेकिन कूलाम के नियम से हमको पता है कि एफ इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, दूरी का वर्ग होता है। अब यहाँ पे देखो, एक तो चार्ज कैपिटल क्यू है और एक तो टेस्ट चार्ज है, परीक्षण आवेश है, इसलिए क्यू नॉट लिखा, उस क्यू नॉट को क्यू भी लिख सकते हो, स्मॉल क्यू तो भी चलेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये आ गया मान एफ का। अब इस एफ के मान को समीकरण एक में रख दो यहाँ पे, ठीक है। समीकरण एक में रख देंगे तो क्या हो जाएगा, एफ का मान समीकरण एक में रखने पर ये जो हमारा मान है इस तरह से बन के आ गया, ठीक, के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर इंटू क्यू नॉट, ये क्यू नॉट और ये क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, और E इज इक्वल टू हमको क्या मिलेगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ध्यान से समझना, ये E का मान है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान है, जबकि हम लोग अगर बल का सूत्र देखें तो बल का मान क्या आता था, एफ इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं, यहाँ यहाँ दो क्यू हुआ करते थे बल में, लेकिन यहाँ पे क्योंकि एफ अपॉन क्यू, ई इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू होता है ना, तो एक क्यू कट गया और एक ही क्यू बस रह जाता है, बस यही समझना है आपको, ठीक। अब मुक्त आकाश या निर्वात में बात करें तो के का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, याद है ना सभी को, एप्सिलॉन नॉट पढ़े या एप्सिलॉन नॉट पढ़े, ठीक है। इस तरह से मान रख दोगे तो ये सूत्र बन के आ जाएगा मुक्त आकाश या निर्वात में, जबकि पराविद्युतांक माध्यम है तो उसके लिए एप्सिलॉन बस लेते हैं, एप्सिलॉन लेते हैं, और यहाँ पे बस मान रखना है आपको, ये सूत्र बन के आ जाएगा। तो बिल्कुल भी टफ नहीं है, ये छोटा और इम्पोर्टेंट टॉपिक था जिसको हमको कवर करना था, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही करेंगे हम।
नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे तब हमको क्या करना है, ध्यान से समझ लो। हमको काम करना है विद्युत क्षेत्र रेखा या विद्युत बल रेखा के बारे में पढ़ना है, और विद्युत बल रेखा के साथ साथ हम लोग एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है उसके मान की गणना करेंगे, एक बिंदु आवेश के कारण। ठीक है, तो दो इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, तो डेली डेली पढ़ते रहो, ध्यान से पढ़ते रहो, जितना भी पढ़ाया गया उतना पढ़ लो, सफिशियंट है अभी तक। अगर आपने उतना पढ़ा तो, छूटा है तो आप बिल्कुल उसको रिवाइज कर लिया करो, आपको प्रॉपर टाइम मिलता है। ठीक है, समझ नहीं आता है तो मुझे डाउट भी पूछ सकते हो। क्लियर है ना? तो आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक आप सभी अच्छे से पढ़ो। ठीक है, जो भी स्टूडेंट नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स तक शेयर करना। ठीक है।